एक्सरसाइज 14.3 का 15.1 का ये रहा आपका प्रश्न 9। एक घनाभाकार तेल के डिब्बे का आकार 30 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर है। यदि टीन की चादर का मूल्य 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ऐसे 20 डिब्बे बनाने में लगी टीन की चादर का मूल्य ज्ञात करें। चलें, इसे भी जो मालूम है हमें उसे लिखते हैं। इसके बाद प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ 30 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये बीमाएँ दिया हुआ है। तो चलें, जो मालूम है पहले लिखते हैं। प्रश्न से यहाँ एल बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बी का मान यानी चौड़ाई दिया हुआ 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो कि एच है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है प्रश्न में। तो अब हम लोग को घनाभाकार तेल के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, क्योंकि घनाभाकार तेल के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 2 शॉर्ट में से एल बी प्लस बी एच लिख रहे हैं और प्लस एल एच, ये सूत्र है हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग मान रखते हैं 2, 30 गुने 40 हो गया लंबाई और चौड़ाई, प्लस 40 गुने 50 उसी तरह, प्लस 30 गुने 50। यहाँ एल से लंबाई, बी से चौड़ाई या इससे ऊंचाई समझना है। और ऊपर हमने यहाँ मान लिख दिया है, उसी को रखा है यहाँ मान, यानी 2 यहाँ गुना करते हैं 4 तिहाई 1200 प्लस 5 चौक 20 पर 2 शून्य दे दिए, 5 तिहाई 15 पर 2 शून्य, यानी 2 गुने हम इसे सबको जोड़ देते हैं तो हमारा 15 12 1200 2000 और 15 1500 को जोड़ने पर हमारा जो मान आता है 4700। इसे गुना करते हैं 9400, हमारा जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा घनाभाकार तेल के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम लोग 20 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे 20 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 20 गुने 9400 में हम गुना कर देंगे तो हमारा 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा हमारा 20 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ से हमने 2 से गुना किया, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, सीधे गुना कर दिए। अब टीन के चादर का मूल्य निकालना है, जबकि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होता है। तो टीन के लिखेंगे, इसलिए टीन की चादर का मूल्य बराबर, सीधे हम 10 से इसे गुना कर देते हैं। जो हमने इतना निकाला है उसमें हमने सेंटीमीटर में है तो इसे हम 10 से गुना किए तो 1 शून्य पर और बढ़ गया, 188,000 यानी 4 जीरो हो गया। इतना हमारा जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इसलिए इतना कि हम सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तब जाकर हमारा, इसलिए कि हमारा प्रश्न में वर्ग मीटर है यहाँ, जबकि हमने रिजल्ट सेंटीमीटर में लाया है। तो यहाँ सब हम लोग गुना करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे, रुपया भी बनाना है और मीटर भी, सेंटीमीटर को मीटर से बनाना है। तो 100 से गुना इसलिए किए रुपया बनाने के लिए, और 100 से गुना किए इसलिए कि इसे सेंटीमीटर से हम मीटर बदल रहे हैं। अब यहाँ से 0 0 काट दिए, 0 0 यहाँ काट दिए, यानी 188 रुपया मात्र हमारा इसमें खर्च होगा। यही आंसर हो गया हमारा। इस तरह प्रश्न 9 का सॉल्यूशन हम करेंगे।
15.1 का ये रहा आपका 10वां प्रश्न। किसी वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमें मालूम है, तो हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो चले जो जो मालूम है पहले लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न से ऊंचाई यानी h हमें मालूम है 3 मीटर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मालूम है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग मीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को सूत्र है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, यानी 2h L प्लस बी। यहाँ h ऊंचाई, L लंबाई और b चौड़ाई है, बराबर 60 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर को वर्ग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2 गुने ऊंचाई 3 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, बराबर 60 इस तरह लिखते जा रहे हैं। और इसे हम हल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, 6 L प्लस बी बराबर 60। इसलिए L प्लस बी बराबर, यहाँ से हम लोग 60 में 6 का भाग कर देते हैं, यानी 10 मीटर हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों है। अब हम यहाँ L का मान लिख सकते हैं, यहाँ L बराबर 10/2 कर सकते हैं, 2 पचे 10 यानी 5 मीटर। इसी तरह चौड़ाई b का मान भी हम 10/5 इस इक्वेशन से कर सकते हैं, L लिखेंगे तो 10/5 किए। यहाँ से अब हम लोग इसे काटे, 10/2 सॉरी, 2 पचे 10 5 यानी 5 मीटर। इस तरह हमारा ये 5 मीटर और 5 मीटर वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान का चारों भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होते हैं, इसलिए हमने इस तरह प्रश्न मान को 10 मीटर को हमने ऐसा किया, इसलिए कि वर्गाकार कमरा है। अब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसलिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर किए यानी 5 गुने 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर जो आया, ये हमारा 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। और यही हमारा आंसर है 10वें प्रश्न का। एक्सरसाइज 15.1 का ये रहा प्रश्न 11। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो चलें इसका भी हम लोग जो जो मालूम है पहले लिखते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है, इसके अलावा दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से हमें मढ़ने में कागज की आवश्यकता कितनी होगी सो निकालना है। तो चलें प्रश्नों की ओर। यहाँ प्रश्न में हमें लंबाई जो कि 4 मीटर है, चौड़ाई यानी b हमारे पास 3 मीटर है, और ऊंचाई जिसे हम h से सूचित करते हैं 3 मीटर है। तो हमें कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है, चूँकि कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है 2h L प्लस बी, यानी 2 गुने h का मान यहाँ 3 रखेंगे, L यानी लंबाई का मान 4, अब चौड़ाई यानी b का मान 3, यानी इसे हम हल करते हैं 3 दूनी 6 और 4 3 7 7 6 42
मीटर स्क्वायर जो आया ये हमारा कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए। अब दीवारों को मढ़ने में कुल कागज कितने लगने वाले हैं तो यहाँ सब लिखेंगे, इसलिए दीवारों को मढ़ने में कुल कागज बराबर हमारे पास प्रश्न में ये 42 आया है, क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 आया है और कागज हमारा सेंटीमीटर में है जबकि ये हमारा मीटर में है। तो हम इसे यहाँ पहले 100 से गुना करके सेंटीमीटर बना लेते हैं और 42 और यहाँ 25 हमारा सेंटीमीटर है तो यहाँ 25 से हम भाग कर देते हैं। ये 42 गुना 100 इसलिए किए, मीटर को सेंटीमीटर बदल लिया और सेंटीमीटर से ही भाग करना है इसलिए कि 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ से मढ़ने में कितनी आवश्यकता होगी तो सीधे हम 25 से भाग कर दिए। 25 चौक 100, 4 मिनट में हमारा कट गया ये प्रश्न का संख्या और 42 इसमें गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 मीटर जो आया मढ़ने में इतने कागज़ की आवश्यकता होगा और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का ये रहा आपका अंतिम प्रश्न जो कि 12 है। एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 4 मीटर है। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों में पर सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत की भी सफ़ेदी कराई जाए तो सफ़ेदी कराने का खर्च कितना होगा। चलें इसका भी हम लोग जो मालूम है पहले निकालते हैं, लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न 12 में हम लोगों को लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई यानी बी हमारे पास है 8 मीटर और ऊंचाई h बराबर 4 मीटर है। तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे यानी 2HL + B। यहाँ से हम लोग 2 गुने h का मान 4 और l का मान 12 अब +8 करेंगे, मान सब रख कर हल कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग 4 दूनी 8 किए, अब 12 8 20 गुने 20 किए यानी 20 को 8 से गुना कर देंगे तो 160 हमारा जो मीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अतः सफ़ेदी कराने का खर्च हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इसलिए लिखेंगे अतः सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर यहाँ 160 में हम 5 को गुना कर देंगे, 5 रुपया है तो 5 को गुना कर दिए, गुने 5 किए यानी 16 × 25 80 पर एक शून्य दे दिए, इतना रुपया हमारा जो आया सफ़ेदी कराने का खर्च हो गया। अब हमारा अगला है कमरे के छत का क्षेत्रफल निकालना। तब हम लिखेंगे अब कमरे के छत का क्षेत्रफल बराबर जो कि आयताकार है यानी लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B, यानी हम यहाँ से इसे 12 गुने 8 कर दिए। लंबाई 12 है और चौड़ाई 8 है तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर जो आया ये हमारा कमरे के छत का क्षेत्रफल हो गया। अब कुल खर्च निकालेंगे, इसलिए कुल खर्च बराबर यहाँ से कुल खर्च हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा कुल खर्च निकल जाएगा यानी 160 + 96। 160 हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला था और कमरे के छत का क्षेत्रफल 96 निकाला था, इसको हम जोड़ देंगे 160 जोड़ 96 और 5 से गुना कर देंगे, इसलिए कि सफ़ेदी कराने में 5 का खर्च होता है। तो यहाँ से हम इसे गुना करके इसे सॉल्यूशन किए, आगे प्रॉब्लम सॉल्व किए तो यहाँ 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 256 में हम 5 से गुना कर देंगे
6 पचे 30 के 0 हासिल 3 5 पचे 25 और 3 28 के 8 हासिल 2 5 में 10 और 2 12 यानी 1280 रुपया जो आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम यहाँ से इस चैप्टर का अब समाप्त कर रहे हैं। हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले एपिसोड के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।